हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टूडियो। देखिए हमारा 7 मार्च अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना है तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखिए हम 7 मार्च को हमारा एग्जाम था। देखिए 7 मार्च को दिखाई दिया ना, देखिए 7 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। तो हम देखिए जीके का इससे पहले चैनल पे, इस वीडियो से जस्ट पहले चैनल पे अपलोड किए फुल वीडियो। उसमें जाकर जो देखिए 15 मिनट की वीडियो है जिसमें हम जीके के प्रश्नों का रिव्यू दिए हैं कि जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए शिफ्ट में हमारे, तो उससे जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। और आते हैं इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के प्रश्न के, मैथ और रीजनिंग किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए मैथ के प्रश्न 15 प्रश्न 20 प्रश्न ईजी पूछे गए, 10 प्रश्न मॉडरेट पूछे गए और 5 प्रश्न बिल्कुल ही हार्ड लेवल के पूछे गए। और जो मैथ है ना, मैथ में टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, टाइम टेकिंग प्रश्न है। और जो ऑप्शन है बिल्कुल ही क्लोज ऑप्शन रखा जा रहा है। बहुत से प्रश्न जो 5-10 प्रश्न ऐसे थे जिनका ऑप्शन बहुत ही क्लोजली था, जिससे आपको बिल्कुल ही सॉल्व करना पड़ रहा है। और देखिए एक सबसे बड़ी बात, एसएससी जीडी 2024 प्रीवियस ईयर पर आधारित 20 प्रश्न एकदम पूछे जा रहे हैं। और इसके लिए आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। देखिए अगर आप जाएंगे ना हमारे चैनल पे, अगर आप चैनल पे जाएंगे, देखिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, देखिए एसएससी जीडी का 36 सेट्स अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन का। तो इस 36 सेट्स में ना, आप 36 सेट में जाएगा, स्क्रॉल करके अंतिम के कम से कम 10 वीडियो को आप जरूर देखकर जाएं। हम गारंटी और वादा करें कि अगर आप 10 वीडियो को देख जाएगा तो 15 मैथ के प्रश्न अगर आप नहीं भी कभी पढ़े हैं, आराम से 100% बना लीजिएगा। इसी लेवल के एकदम मैथ 15 प्रश्न ईजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के लेवल के। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद टाइम एंड वर्क के 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क के 5 प्रश्न, एक प्रश्न तो सिंपल पूछा है कि ए और बी मिलकर इतना, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक प्रश्न पूछा गया कि ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, तो ए और सी की सहायता से ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम और श्याम एक काम को इतना दिन में करते हैं, श्याम इतने दिन में करता है, तो राम श्याम की सहायता से राम और श्याम बारी बारी से कितने दिनों में करेंगे। और एक पाइप टंकी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पाइप है जो 15 मिनट में भर सकती है और एक पाइप है जो 30 मिनट में खाली कर सकती है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भर सकती है, पाइप बी उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकती है, तो कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए ताकि डी टंकी 10 घंटे में 5 घंटे में भर जाए। देखिए हम डाटा थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है बताने में, लेकिन मतलब इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे रहे हैं, हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हमारे टाइम एंड डिस्टेंस पे, तो टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 प्रश्न, एक तो पूछा था सिंपली कि पूछा था कि सोहन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल से वापस घर आ जाता है, तो सोहन की औसत गति क्या है। तो जैसा कि जानते हैं औसत गति बराबर होता है 2x, यानी कि 2 गुणे चालों गुणनफल बटा में चालों का योगफल, तो 2xy बटा में x प्लस y रख देंगे, अपना हो जाएगा। और एक प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस का बिल्कुल ही लेंदी पूछा था, उस प्रश्न को हम स्किप कर दिए। क्वेश्चन पूछा गया था, अब देखिए हम एक बात बताते हैं, जीके में हम बताए कि 25% जीके में किए थे, मैथ के में बता देंगे, रीजनिंग में भी। तो देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि देखिए हमारा एलपीसीबीटी 2 मेंस का एग्जाम होना है, तो हम गए थे और हमारे जो भी हमको याद है सब कुछ लिखिए, आपको बस बता दें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में एक प्रश्न पूछा था कि कोई ट्रेन है जो अहमदाबाद से खुलती है और दिल्ली तक पहुँचती है, 2 घंटे का समय लेती है, फिर वही ट्रेन दिल्ली से गुजरात के लिए, सॉरी दिल्ली से बनारस के लिए आती है और उसके इतना टाइम पे खुलती है, इतना टाइम लेती है, तो कुल लेकर यानी कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर दिए। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट का 2 प्रश्न, एक क्वेश्चन सिंपल पूछा था कि 15,500 रुपये है, तो 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। और एक प्रश्न पूछा था जिसमें मिश्रधन दे दिया था, जैसे दिया था कि 9.5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, जबकि मिश्रधन 2500 रुपया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन, जैसे हम 2500 का देते हैं, मैं समझिए कि 2500 ही है, थोड़ा सा मतलब बता रहे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज, इसी लेवल के इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट के 2 प्रश्न बता दिए। इसके बाद पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 प्रश्न। एक तो सिंपल ही दे दिया था मिश्रधन, और दे दिया था जैसे कि दे दिया था कि 10% की दर से 3 वर्ष 4 वर्ष का नहीं दे रहा है, सिर्फ 2 वर्ष का दिया था। हमारे में दिया था कि 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। और एक प्रश्न सीआई का था कि देखिए एक प्रश्न सीआई का था कि 10% की दर से 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर बताइए, जबकि मिश्रधन मूलधन इतना है, तो उस पर करके दिया था, यानी कि मूलधन दे दिया था और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का 10% की दर से अंतर पूछा था। इसके बाद देखिए प्रतिशत के 3 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न बिल्कुल ही लेंदी था लेकिन बन गया, जैसे क्वेश्चन दिया था कि के का 10%, 50 का 200% से 20 कम है तो के का मान बताइए। और एक क्वेश्चन प्रतिशत का एक क्वेश्चन था कि प्रतिशत के एक 2 प्रश्न और भी थे। और इसके बाद देखिए लाभ और हानि के 2 प्रश्न पूछे गए। लाभ और हानि के 2 नहीं कहेंगे, लाभ और हानि और प्रतिशत मिलाकर 3 से 4 प्रश्न पूछा था। लाभ और हानि के तो 3 प्रश्न थे। एक सिंपली दे दिया था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा था, एक विक्रय मूल्य दे दिया था, क्रय मूल्य पूछा था। जैसे कि एक दे दिया था ना कि 200 रुपये की वस्तु खरीदता है और 20% की लाभ पर बेचता है, तो बताइए कितने में वस्तु को बेचा गया। तो एक तो सिंपली मतलब एकदम सेम लैंग्वेज पे था, सिंपली था, बस डिजिट चेंज हो सकता है। एक क्वेश्चन था कि 500 रुपये में कोई वस्तु, एक दुकानदार 500 रुपये में कोई वस्तु बेचता है और 20% की छूट देता है, तो वो वस्तु कितने में खरीदा था, तो इसका क्रय मूल्य पूछा था। और एक प्रश्न पूछा था कि एक दुकानदार 3800 रुपये में एक घड़ी, कलाई घड़ी खरीदता है, 20% के छूट देने के बाद भी उसे 30% का लाभ होता है, तो बताइए कि वह वस्तु को कितने में बेचा है। एक क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए इसके बाद पूछा था सीपी और एसपी और एमपी, सीपी एसपी और एमपी, यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस। इस पे लाभ और हानि पे तो बता दिया, और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और देखिए बता दिया क्रय मूल्य पूछा था, एक विक्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य पूछा था। और लाभ और हानि पे, यानी लाभ और हानि पे थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप का था। इसके बाद ट्रेन के 2 प्रश्न पूछे गए। ट्रेन के 2 प्रश्न पूछे थे। पहला तो साफ चाल दे दिया था किलोमीटर पर आवर में, उससे
चाल निकालना था, दूरी और समय दे दिया था। देखिए पहला प्रश्न ट्रेन का पूछा गया जिसमें चाल दिया था, सिंपल था, चाल दिया था और दूरी दूरी दिया था, मतलब कि चाल निकालना था, दूरी और समय दे दिया था। और दूसरा एक प्रश्न था जिसमें एक ट्रेन थी और जा रही थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक व्यक्ति आ रहा था, जिस व्यक्ति का चाल था 9.5 किलोमीटर पर आवर और उस ट्रेन की लंबाई थी 145 किलोमीटर पर आवर और वह ट्रेन 145 मीटर ट्रेन की लंबाई थी और वह ट्रेन उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करी थी। यह प्रश्न एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, एकदम सेम टू सेम डिजिट के साथ और डाटा के साथ एकदम डिटो 101%। यह प्रश्न एकदम सेम पूछा गया था कि एक ट्रेन अपने विपरीत दिशा में आ रही एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 145 मीटर है, वह ट्रेन अपने विपरीत दिशा में आ रहा एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चाल है 9.5 किलोमीटर पर आवर, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की दूरी लंबाई दे ही दिया था, ट्रेन की चाल पूछा था। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन बोर्ड मास रूल पे, ब्रैकेट में सिंपल था एकदम, एक लाइन में कंप्यूटर पे ही सॉल्व हो गया, तो बिल्कुल ही सिंपल था, वो कैलकुलेशन करना था। बोर्ड मास रूल पे 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद लॉसम मौसम पे एक प्रश्न पूछा गया था, किस प्रकार का प्रश्न था? तो लॉसम मौसम पे प्रश्न थे, दिया था एलसीएम, एचसीएफ दिया था, उनका गुणनफल दिया था और एचसीएफ दिया था, लॉसम पूछा था। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ऐसा था, एकदम सेम प्रश्न था ये वाला, एकदम 100% सेम, और इसको ऐसे सोल्व करना है, एकदम सही भी होगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न था, 16 संबंधी यक्स, और इसको संबंध करके इसके बाद इसको कैलकुलेशन करेगा। तो देखिए 16 बटा यक्स कर देंगे बराबर यक्स बटा 4 कर देंगे, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 16 × 4, 16 4 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 4 9 का 8, इसका सही आंसर होगा। एकदम सेम प्रश्न ये पूछा गया था। इसके बाद एवरेज के 3 प्रश्न आए थे, बिल्कुल ही सेम, एकदम सेम प्रश्न लिख दिए ना, एकदम सेम, और इसे आप एकदम 100% अपना पहले से तैयार करके जाएं और आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम बचाना आपको बहुत जरूरी है। तो मैथ में एवरेज के 3 प्रश्न हमारे सीट में पूछे गए, एकदम सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन दिया था एकदम सेम टू सेम, एक ये तो प्रश्न तो एकदम बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन दिया था 4 संख्याओं का योग 600 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 200 है तथा तीसरी संख्या 50 है, तो चौथी संख्या क्या रही? तो देखिए 6 संख्या का औसत कितना है? 6 संख्या का 4 संख्या का औसत है 600, 2 संख्या का औसत दे दिया है 100, तो 2 संख्या का औसत जब 100 है तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 200, और एक संख्या का योग दे दिया है 50, 250 हो जाएगा, और 600 में से 250 घटाएंगे 350। अगर आपको ये सब मेथड आपको प्रॉब्लम करते हैं ना, अगर तो आपको गारंटी कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं, वादा और गारंटी के साथ कर रहे हैं, दावे के साथ कि एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके आएगा नीचे ना, तो ये मिलेगा एसएससी मैथ में प्रीवियस ईयर का एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का सोल्यूशन दिया, उसमें स्क्रॉल करके अंतिम के 15 वीडियो को मात्र आप देखकर जाइए। आप 15 वीडियो को देखकर जाइए, 15 से 20 प्रश्न अगर नहीं आप मैथ में कर लेंगे तो फिर आप जो कहेंगे मान लेंगे। आप एकदम 100% सेम टू सेम लड़ेगा क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे तो आंसर किया तो हम दिखा देंगे एसएससी के इन पैटर्न से लड़ा कर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है। क्योंकि देखिए हम प्रॉपर एसएससी आरपीएफ के लिए कुछ भी नहीं पढ़ते, हमारा एलपीसी वीडियो कमेंट सुना है, तो हम सिर्फ प्लेलिस्ट में ये वीडियो हम ही खुद बनाए हैं, तो इसको फास्ट मोड में 2 गुना स्पीड करके देखकर चले गए, एकदम जाकर बना दिए। हम मैथ में आराम से, मैथ में देखिए हम 28 क्वेश्चन मैथ में करके आए हैं, तो मैथ में हम 28 क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए आर के रोजगार स्टडी हमारा चैनल का लोगो है, तो ऐसे जाकर जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए? तो देखिए मैथ में हम कितने क्वेश्चन बता दिए कि आपको कितने क्वेश्चन किए हैं, तो 28 क्वेश्चन हम किए हैं। देखिए अब देखिए मैथ में आपके 5 प्रश्न 3 2 5 5 3 2 5 5 प्रश्न थे ना जो हार्ड हम बता रहे हैं, तो किस किस लेवल थे? तो देखिए त्रिकोणमिति और ये जो होता है त्रिकोणमिति कास्ट थीटा tan थीटा, इस पे एक भी प्रश्न नहीं थे। क्वेश्चन मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से पूछा गया था, घनाभ पे क्वेश्चन था जो हमको याद नहीं है। समचतुर्भुज पे था, भुजा उजा दिया था, और समचतुर्भुज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ग से क्वेश्चन पूछा था, वर्ग से पूछा था कि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर से घटकर 5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर से घटकर 5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? प्रतिशत में दिया था 48 पॉइंट कुछ, 44 पॉइंट कुछ, 41 पॉइंट कुछ, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। और एक क्वेश्चन था त्रिभुज के क्षेत्रफल से। त्रिभुज के क्षेत्रफल से मतलब त्रिभुज का दिया था कि त्रिभुज का आधार 8 है, त्रिभुज की ऊंचाई 5 है, त्रिभुज की एक तीसरी भुजा ये है, नहीं तीसरी भुजा क्या होगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, उसको 75 करके रखना था। तो मैथ का बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के 35 प्रश्नों के। अब हम देखिए रीजनिंग के 35 प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं कि रीजनिंग के प्रश्न किस प्रकार, मैथ के प्रश्न आपको बता दिए किस प्रकार पूछे गए थे। तो मैथ के प्रश्न हम लिखे भी हैं कि मैथ के प्रश्न किस लेवल के पूछे गए हैं, तो मैथ के लेवल इस लेवल के पूछे गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के प्रश्न किस लेवल के पूछे गए, तो रीजनिंग के प्रश्न ना ही मॉडरेट और ना ही हार्ड, ईजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट। ईजी में कितने प्रश्नों को हम रखेंगे, तो हम रीजनिंग में रखेंगे ईजी में 30 प्रश्नों को, और 3 प्रश्नों को हम रखेंगे, 5 प्रश्नों को रखेंगे मॉडरेट लेवल में। इस लेवल की रीजनिंग पूछी गई। और रीजनिंग हम आपको बता रहे हैं, हम रीजनिंग में 35 प्रश्नों को अटेम्प्ट किए हैं, और हमारा एकदम एक्यूरेसी के साथ भी कहें 1 से 2 प्रश्न शायद गलत निकल सकता है, क्योंकि हम एकदम गारंटी नहीं कहेंगे कि हमारा सभी प्रश्न सही होगा। तो मान सकते हैं कि मैक्सिमम 2 प्रश्न तक हमारा गलत निकल सकता है, लेकिन हम अपने एक्यूरेसी के साथ एकदम किए हैं 3500 प्रश्न को, हमारा हो सकता है तो 3500 प्रश्न भी सही हो जाए, लेकिन हम दावा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हो सकता है जल्दबाजी में एक आध प्रश्न गलत लैंग्वेज पढ़ा गया हो, नहीं तो हम एकदम एक्यूरेसी एकदम ईजी प्रश्न रीजनिंग कह रहे हैं। अब हम बता लेते हैं आपको कि रीजनिंग किस प्रकार की पूछी जा रही है। तो रीजनिंग में देखिए कैलेंडर, क्लॉक, डॉइस से एक भी प्रश्न, हिडन फिगर, इसके बाद पेपर फोल्डिंग, कटील, पजल, इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करता है ना कि एग्जाम आप एनालिसिस, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च एग्जाम एनालिसिस। अब बताइए एग्जाम एनालिसिस आप देख रहे हैं, अब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ यूट्यूबर की वीडियो का व्यू बढ़ाते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत स्टूडेंट सर्च करेंगे। अब आप भी अगर उसमें होंगे तो जरूर बताइए कमेंट करके। बहुत स्टूडेंट सर्च करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम रिव्यू 8 मार्च एग्जाम एनालिसिस। तो बताइए आप एग्जाम एनालिसिस सर्च करिएगा तो आपको वीडियो जो आएगा, तो उसमें अगर आप एग्जाम देकर आप हो या हम हो या कोई भी स्टूडेंट, आप बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर आप एग्जामिनेशन हाल से अगर आप बाहर निकलेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि मैथ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो क्या आप डाटा वाटा कुछ बता पाइएगा? नहीं, सिर्फ आप कहिएगा मैथ थोड़ा सा मॉडरेट था, एडवांस का 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड नाव धारा, ये सब सिंपल इंटरेस्ट, यही सबसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ईजी में कहिएगा।
और जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, मैथ में तो कुछ दम ही नहीं था, बिल्कुल ही आसान मैथ था। हम तो 25 में 35 में 30 प्रश्न 35 प्रश्न कर दिए, बिल्कुल आसान था। और जब उससे डाटा पूछेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सर ये वो एडवांस ऐसे करके बस निकाल दे रहे हैं। अब देखिए इसी प्रकार आपको बता रहे हैं कि व्यू मत बढ़ाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अब जैसे कि आप एग्जाम रिव्यू देखें तो स्टूडेंट कह दिए कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, मैथ में हम 35 में हम मैथ में हम 35 में 34 30 प्लस करके आ रहे हैं। अगर आप जाएंगे जब एग्जाम देने और देखेंगे कि मैथ का लेवल बता दिए कि मैथ का लेवल तो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट और हार्ड भी आ रहा है, तो आप क्या करिएगा कि हम तो 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमारे मान लीजिए 3-4 प्रश्न अगर गलत भी होता है, अगर आप 25 प्रश्न भी 25 से 30 प्रश्न अगर आप सही कर एक्यूरेसी के साथ सही करें तो छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या करिएगा कि अगर आपके 25 प्रश्न आ रहे हैं तो 10 प्रश्न पे तुक्का मार देंगे, बस पता चलेगा 10 में से 8 गलत हो गया, बस ले देके 3-4 प्रश्न ये भी कट जाएंगे, आप ले देके आ जाएंगे 22 प्रश्नों पे। तो यही बात आपको बता रहे हैं कि आप एग्जाम रिव्यू देखना छोड़ दीजिए। जैसे कि हम देखें कि बहुत सी स्टूडेंट हम तो यूट्यूब पे सर्च एक दिन मात्र किए थे, कल आए तो हम सोचे कि भाई वीडियो बनाना है तो थोड़ा सा देख लेंगे किस प्रकार लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सर्च किए तो उसमें देखें लेकिन 1-2 लाख व्यू जा रहा है, डेली स्टूडेंट देख रहे हैं एग्जाम रिव्यू। तो आप लोग को वही टाइम पे वही स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट, हम देखिए एग्जाम रिव्यू बिल्कुल नहीं देखते हैं, वही स्टूडेंट को टाइम हम पहले देखते थे तो हमारा पेपर खराब होता था, तो वही स्टूडेंट का पेपर खराब होता है जो एग्जाम एनालिसिस देखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट बोल देते हैं यार पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, 120 प्रश्नों में हम 110 कर दिए हैं, 100 प्रश्न करने लायक हो। अब बताइए अगर 100 प्रश्न करने लायक स्टूडेंट कह दिया, अगर आप जाएगा एग्जाम देने आपके 80 प्रश्न आ रहे हैं, तब तो कहेंगे यार 80 पे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं 100 प्रश्न करने लायक है, सब 100 110 करके आ रहे हैं, तो आप 20 प्रश्न पे तुक्का मार देंगे और 20 में से अगर आपके 12-15 क्वेश्चन गलत हो गए तो जो 80 प्रश्न आप सही किए थे उसमें से कट पिट के आ जाएंगे 72-75 पे, तो आपका रिजल्ट ऐसे भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि एग्जाम हाल में आप एग्जाम देने जाए तो अपना बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, जो भी आपको आ रहा है 80 प्रश्न आ रहा है 80 कीजिए। देखिए हम 28 प्रश्न मैथ के मात्र किए हैं। अब देखिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जा रहा है तो सीटिंग अरेंजमेंट। और देखिए एग्जाम रिव्यू अगर आप देखेंगे तो आप बताइए कमेंट करके जरूर कि ऐसा हुआ है या नहीं। अगर एग्जाम रिव्यू देखेंगे तो स्टूडेंट बोलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट पूछा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट नहीं बता रहे होंगे, तो हम बता रहे हैं आपको कि सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरह के प्रश्न पूछा गया। 3 प्रश्न पूछा गया वृत्त में, सभी का मुख अंदर की ओर था, कि कोई भी ऐसा नहीं था सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन था कि केंद्र के बाहर मुख करके बैठा हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो सभी था केंद्र के अंदर की ओर मुख करके बैठे थे सभी। में वृत्त में 3 क्वेश्चन था, एक में दिया था 5 लोगों को बैठाया था, एक में 7 लोगों को बैठाया था और एक में 4 लोगों को बैठाया था। तो वृत्त का 3 क्वेश्चन था। इसके बाद 5 लोग 7 लोग 6 लोग बता दिए कि बैठाए थे अंदर की ओर मुख करके, तो वृत्त के सीटिंग अरेंजमेंट के 3 प्रश्न थे। इसके बाद देखिए इसके बाद 2 प्रश्न थे जो क्रम पे आधारित थे। देखिए 2 प्रश्न क्रम पे ऊपर नीचे रख के बैठाया था। जैसे कहा था कि एक किताब है जिसे एक के ऊपर रखा है, जैसे कहा कि एक किताब है, जैसे कहा था कि एक किताब है और 7 टेबल हैं, एक किताब है 7 टेबल हैं। तो किताब विज्ञान की किताब को साइंस के ऊपर रखा गया, साइंस की किताब को विज्ञान के नीचे रखा गया, कला की किताब को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे नीचे इस किताब को रखा गया, तो बताइए बीच में कौन किताब। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 प्रश्न क्रम पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद एक प्रश्न पूछा था कि 7 लोगों को उत्तर की ओर मुख करके बैठाया था, एकदम सेम टू सेम एसटीज प्रश्न हम कहिएगा तो आएगा पैटर्न, जब एग्जामिनेशन आंसर की तो हमको दिखा देंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि 7 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, राम मोहन के साएं दाएं बैठा है, जस्ट बाएं बैठा है, ऐसे करके। अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा अगर पूछा जा रहा है आपके कांस्टेबल तो सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट 6 प्रश्न कम से कम पूछे जा रहे हैं प्रत्येक सीट में। अगर आपके सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपके गलत होते हैं ना, तो हमको वादा देखिए इस वीडियो को बिल्कुल बहुत मेहनत के साथ बनाया है, लेकिन इस वीडियो पे रिस्पांस नहीं रहा स्टूडेंट का, तो आप जाकर इस वीडियो को मात्र देख लीजिए, आपको गारंटी और वादा करें। देखिए साफ इसमें कंसेप्ट के साथ लिखे हैं कि पढ़ लो चाहे कहीं से फंसे क्वेश्चन यहीं से, तो गारंटी और वादा के साथ करें कि आप सिर्फ इन दोनों वीडियो को देख जाइए। हम देखिए कथन निष्कर्ष का भी वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करें, अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को सपोर्ट कर देंगे, अगर 1,000 व्यू हो जाएगा तुरंत हम उसका भी वीडियो अपलोड करके बना कर रखे हैं, लेकिन नहीं अपलोड करें। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो नहीं अपलोड करेंगे, क्योंकि अपलोड करेंगे व्यू ऐसा जाएगा 100 तो कोई फायदा नहीं है। उस वीडियो को हम बनाकर रखे हुए हैं, हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे कब, जब ग्रुप डी का एग्जाम होने जाएगा उस समय, क्योंकि जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो करोड़ों छात्र एग्जाम को देंगे तो उसमें उसका व्यू जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते होंगे, अगर आपके कथन निष्कर्ष के प्रश्न गलत होते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करके अगर 1 के व्यू दोनों वीडियो पहुंचा दीजिएगा तो हम तुरंत उस वीडियो को बनाकर रखें अपलोड कर देंगे कथन निष्कर्ष वाला। अगर नहीं चाहिए और अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपका प्रॉब्लम होती है तो जाकर इसमें देख जाइएगा, एकदम इस वीडियो को देख जाइएगा। अगर 7 प्रश्न नहीं लड़ गए तो जो कहेंगे आप मान लेंगे, अगर आप सही भी कर जाएंगे बिल्कुल समय रहते तो इसमें फास्ट करना भी बताएं। अब देखिए कथन निष्कर्ष बता दिए, कथन निष्कर्ष के 5 प्रश्न प्रत्येक सीट में पूछा, हमारे सीट में भी पूछा था। कुछ ए बी है, जैसे पूछा था कुछ बैगन टमाटर है, कुछ टमाटर आलू है, तो बताइए कि आलू की कितनी संभावना है कि आलू टमाटर हो सकता है। तो कथन निष्कर्ष का भी हम वीडियो बनाकर रखें, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। इसके बाद गणितीय संकलना पे एक प्रश्न पूछा था, दिया था कि प्लस को 2 प्रश्न पूछा था। ये जैसे कि दिया था कि प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को प्लस से दर्शाया जाता है, गुणा को भाग से दर्शाया जाता है, और डी दिया था कि 24/5 गुणे 2। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब अगर बताइए, अब बता देना रीजनिंग के लिए अगर आप पूछेंगे तो देखिए रीजनिंग के लिए आप जाकर चल के प्ले लिस्ट में जाएगा और एसएससी जीडी के इस वीडियो को देखिएगा 26 वीडियो में स्क्रॉल करके अंतिम के मात्र 10 वीडियो को आप देख जाइएगा रीजनिंग के लिए आप जाकर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को सिर्फ 10 वीडियो को देख जाइएगा। एसएससी जीडी की आपको गारंटी कर रहे हैं कि आप रीजनिंग 35 में 30 एकदम आराम से कर लेंगे, बिल्कुल एसएससी जीडी के पैटर्न पे रीजनिंग पूछी जा रही है, क्योंकि हम देखिए 35 में 35 अटेम्प्ट किए हैं, तो रीजनिंग बिल्कुल एसएससी जीडी के पैटर्न पे पूछी जा रही है। उस सेट्स को आप देख जाइए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद मिरर से 2 प्रश्न पूछा था। मिरर इमेज, एक इमेज दे दिया था त्रिभुज में, पूछा था इसका मिरर इमेज कैसा होगा, और एक दे दिया था लेटर। एक लेटर करने का मतलब 7BA, और इसका दे दिया था कि दर्पण दाईं तरफ रखा जाता है, तो बताइए फिगर कैसा होगा। तो 2 मिरर पे था। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 6 प्रश्न थे। कोडिंग डिकोडिंग करने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड दिया था, फिर MNOP ऐसे करके, तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाले 6 प्रश्न थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन से 4 प्रश्न,
ब्लड रिलेशन से 4 प्रश्न हमारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। 2 प्रश्न बिल्कुल सिंपल पूछा था, 2 प्रश्न बिल्कुल ही सिंपल पूछा था, जैसे कहा था कि राम इसका मोहन का लड़का है तो मोहन का भाई है ये, तो इसके बहन की लड़की क्या है, तो ऐसे। और 2 प्रश्न बिल्कुल ही थोड़ा सा मॉडरेट पूछे थे, जो होता है ना कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए हज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुड़ा बी का अर्थ है ये इसका वो है, तो बताइए कि ये भागा गुड़ा भाई इसे करके 30 वाले पे ये वाले पे 2 प्रश्न पूछा था। और इन सभी सेट्स को हम ये एसएससी जीडी वाले में ना सभी, क्योंकि हम देखिए हम बता दिए कि आपको हमारा एलपी 52 का एग्जाम है, तो हम कुछ पढ़े नहीं थे, हम सिर्फ इन सेट्स को हम खुद ही पढ़ाए हैं। तो हम इस वीडियो को अपना 10 इसमें से 10 वीडियो देख गए, इसमें से 10 वीडियो दोनों जाकर देखकर हम एग्जाम देकर आ गए। इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हम टोटल कितना अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं। तो 35 प्रश्न हमको बता ही दिए थे श्रुति के रीजनिंग के किए हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कूट वाले, 3 प्रश्न थे कूट वाले कहने का मतलब था ना कि जैसे दे दिया था कि एप्पल 5 लीटर है तो 5 अंक भी दे दिया था, जैसे एप्पल 5 लीटर है ना तो 5 अंक दे दिया था। इसके बाद जैसे ए एल ई है तो ई एल के लिए 3 लीटर है तो 3 लीटर दे दिया था। इसके बाद पूछा था कि ई का कॉमन क्या होता है, जैसे कि इसमें देखिए ए एल ई 3 लीटर कॉमन है तो 3 अंक भी कॉमन होना चाहिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, तो इसी प्रकार आप कट के जो बचेगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे आप कहिएगा तो जैसे कि अगर आप चाहेंगे तो हम बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दे दिया एप्पल, जैसे कि दे दिया एप्पल के लिख दिया 1 2 3 4 5, इस तरह के 3 प्रश्न आए थे। इसके बाद जैसे कि लिख दिया यहाँ पे ए एल ई, इसके लिए लिख दिया मान लीजिए कि 2 4 5, और इसके बाद पूछ दिया और मान लीजिए कि ए एल ई और ई पी भी लिख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि दे दिया यहाँ पे मान लीजिए कि 1, और पूछ दिया अब ये सब दे दिया। इसके बाद पूछ दिया ना जैसे, तो पूछ दिया अगर पूछ दिया कि एक पी, पूछ दिया कि पी के लिए कूट क्या होगा, पी के लिए कूट क्या होगा, तो देखिए ए से ये कट जा रहा है, यल से यल कट जा रहा है, ई से ई कट जा रहा है, पी से पी कट, यानी 4 लेटर कट जा रहे हैं, तो 4 जब लेटर कट रहे हैं तो 4 डिजिट भी काटेंगे, तो 4 डिजिट काटेंगे तो इन 4 डिजिट को इसमें खोजेंगे, तो देखिए 2 यहाँ पे कट जाएगा, 4 यहाँ पे कट जाएगा, 1 यहाँ पे कट जाएगा, 5 यहाँ पे कट जाएगा, तो 3 बचेगा, तो यानी पी के लिए कूट क्या बचेगा, तो पी के लिए 3 कूट बचेगा। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, इस टाइप के सेम प्रश्न 3 प्रश्न एकदम बिल्कुल 100% कह रहे हैं कि पूछे गए थे हमारे शिफ्ट में। इसके बाद देखिए 3 प्रश्न पूछे गए थे एकदम बिल्कुल इस पैटर्न पे, क्या तो पूछा गया था जैसे कि ये कुछ दे दिया था, जैसे कि ये दे दिया था ऐसे, फिर दे दिया था 1 2 3, फिर दे दिया था ऐसे हैज, फिर दे दिया था 4 3 5, तो ऐसे वाले प्रश्न पूछे गए थे। देखिए कूट वाले प्रतीक वाले जैसे पूछा था ना कि जैसे कि अब हमको बता ही दिए, तो जैसे कि दिया था इसमें हाँ देखिए ये लिखे हैं, देखिए जैसे कि दिया था मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, तो स्टार 1 4 हैज 8 9 @ 5 4 हैज 4 5 9 8 तो पूछा था कि इसमें बताइए कि इसमें ऐसे कितने विषम संख्या है जिसके ठीक पहले एक सम संख्या तथा बाद में एक विषम संख्या है। जैसे पूछा गया था कि इस प्रतीक में बताइए, सॉरी इसमें बताइए, निम्नलिखित में से बताइए कि ऐसे कितने सम संख्या है जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। इसमें देखना है, देखिए प्रतीक विषम और सम संख्या, तो देखिए प्रतीक सम और विषम संख्या सिंबल खोजना है, प्रतीक सम और विषम संख्या, प्रतीक सम और विषम संख्या। तो देखिए जी प्रतीक पे आप जाएंगे तो प्रतीक सम और विषम संख्या, देखिए यहाँ पे एक मिल गया, तो इसी प्रकार पूछा था कितने हैं, तो इसी प्रकार आपको देखकर बताना था। इसके बाद अंतर पर डिजिट वाला प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे गए थे अंतर पर डिजिट वाले, जैसे कि दे दिया था 149 153 158, तो बताइए आगे क्या आएगा, तो 149 से 53 4 बढ़ रहा है, फिर ये 5 बढ़ रहा है तो ये 6 बढ़ जाएगा, तो ये 8 6 14 यानी कि 164 हो जाएगा। और एक प्रश्न ऐसे दिया था 1 2 11 27 ये कर देते, यानी कि 1 का वर्ग इसमें जोड़ा था तो 1 को जोड़ेगा, 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 का वर्ग जोड़ेंगे 25, तो 27 हो जाएगा, 25 यानी कि 36 हो जाएगा, और 36 में 6 का वर्ग जोड़ेंगे तो हमारा जो भी आएगा तो वो सही आंसर। इसके बाद डायरेक्शन पे 3 प्रश्न आए थे, डायरेक्शन पे 3 प्रश्न आए थे, वो भी 6 से 7 स्टेप में थे, 6 से 7 स्टेप में। कहा था कि एक अपने आप ही से चलता है, दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से दाईं तरफ मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से बाईं तरफ मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से वहाँ पे ऑफिस पे पहुँच जाता है 5 किलोमीटर चलकर दाहिनी तरफ बिंदु पी पर। तो बताइए बिंदु ए से बिंदु पी से उसके ऑफिस किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। इस पर 3 प्रश्न आए थे, एकदम 3 प्रश्न एच एकदम बता रहे हैं, सेम टू सेम 3 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार के मैथ और रीजनिंग पूछे गए। आप मैथ और रीजनिंग आपको गारंटी कर रहे हैं कि आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख जाइए, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए इससे देख चाहिए, आपको एकदम सीटिंग अरेंजमेंट आप करना सीख जाएंगे ट्रिक से, और जरूर आप रिस्पॉन्स करिएगा। और इसके बाद ये तो आपको बता दिया हमारा जो अटेम्प्ट था तो वो कितना था, तो हम हमारा अटेम्प्ट बता ही दिए कि हमारा अटेम्प्ट जो है वो हमारे जीके में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में हम जो है 28 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, इसके बाद रीजनिंग में हम 35 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग हमारे एकदम एक्यूरेसी के साथ है, तो यही हमारा अटेम्प्ट है। और बेस्ट स्कोर अगर हमारे हिसाब से कोई पूछे तो क्या रहेगा, तो 80 से 90, अगर 80 से 90 मार्क्स अगर आप ला ले रहे हैं तो हम 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, फाइनल मेरिट तक आपका सिलेक्शन होगा अगर आप 80 से 90 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो आप इसी प्रकार अपना अटेम्प्ट रख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारा सा अपना कमेंट जरूर करिए। मैथ में प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन भी दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।